अच्छा ठीक है, कल रात तक मीटिंग चलेगा। आप कितने लोग रुकेंगे? हाँ ओंकार, क्या हुआ, नींद आ रही? अच्छा तुम लोग इधर हो जी। कल रात तक मीटिंग चलेगा, कितने लोग रुकेंगे? आप फर्स्ट टाइम आए, किसकी टीम से? अच्छा वो तो पागल है ही। उसके अंदर जुनून बहुत है। उसकी भी एक कहानी आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा खुशी आज आपको उसी की कहानी सुन के हो। सुनेंगे? सुनेंगे? इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला वही बंदा है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला वही बंदा है, सबसे ज़्यादा विजिट कराने वाला वही बंदा है, सबसे ज़्यादा सबमिटेड बंदा वही है, सबसे ज़्यादा। आप जुनून देखेंगे, पागलपन देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रिंकू है। लेकिन मीटिंग खत्म होने से पहले मुझे याद दिला देना कि रिंकू के लिए कुछ बोलना है, याद दिला देना। चलेगा? तैयार है? तैयार है? जब तक आपकी आवाज़ में वो दम नहीं आएगा तब तक मेरा मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा। आप ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कहा जाता है शेरों को तैयार तभी किया जाता है जब सामने से बंदा खुद ही इस ऊंचाई में गरज दे जिससे हमको लगे कि हाँ अब सही स्टेज आया है, सही लेवल आया है, अब लोगों को तैयार किया जाए, अब लोगों को खड़ा किया जाए। रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कंपनियां आपने देखी, बहुत कंपनियां देखी जहां आपसे पूछा जाता भाई सेल क्या है, भाई टारगेट क्या है, आपसे पूछा जाता हाँ भाई कब क्लोजिंग हो रही, कब प्लॉट बिकेगा। क्या कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भाई और बताइए कैसे हैं, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, बिजनेस को कैसे किया जाए? इस फॉर्मेट पे कोई बात करता है? कोई कंपनी ऐसी बताइए जो उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको खड़ा करके आपको बैठा के ये बात करती हो कि भैया आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। कोई बात करता है? कोई बात करता है? ओमसा इंफ्रावेंचर उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी कंपनी है जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, हम सिखाएंगे कि काम को कैसे किया जाए। रात वाली मीटिंग में कितने लोग थे? पिछले रात वाली मीटिंग में? हाँ, इधर कौन कौन था रात की मीटिंग में? इसमें किसने पिज्जा खाया था? बाहर निकलो। अभी लास्ट टाइम एक मीटिंग हुआ था रात में एक मीटिंग हुआ था। आपको पता है उत्तर प्रदेश की पहले ऐसी कंपनी है जिसके पास समय बहुत कम है और कम समय में ज़्यादा काम करना चाहती है, इसलिए एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके रात में मीटिंग चलाता है। शायद आपने रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कंपनियां नहीं सुनी होंगी जो रात में भी आपका डेवलपमेंट पे कोर्स कराए, रात में भी डेवलपमेंट पे काम करे। कोई कंपनी सुनी? जीतू जी का हमेशा एक मिसाल रही है। वो हमेशा ये कहते हैं कि ओमसा इंफ्रावेंचर में ऐसी ऑक्सीजन की तरह एजुकेशन भर देंगे कि जब भी यहाँ से बाहर आदमी निकल के जाए तो कंपनी को अपने आप प्रमोट करे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी जानकार हूँ, कहीं ना कहीं ओमसा इंफ्रावेंचर एक माध्यम है जिसकी वजह से वो एजुकेशन मिली। यानी कहीं ना कहीं उनकी वो सोच है, वो मानसिकता है, वो विचार है। ऐसी विचारधारा के साथ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसी विचारधारा के साथ लोग लोगों को आगे लेके जा रहे हैं। यार फ्रेशर आदमी यहाँ पे सेल निकाल रहा है, फ्रेशर आदमी पैसा कमा रहा है, फ्रेशर आदमी विजिट करा रहा है, फ्रेशर आदमी टीम बना रहा है, फ्रेशर आदमी लीडर बन रहा है, फ्रेशर आदमी लीडर से डेवलपमेंट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं बड़ा बात है। आपने अभी सबको सुना, अभी आपने सुना गौरांग जी को, इससे पहले कहीं ट्रेनिंग नहीं किया है, यहीं पर सीखा है, यहीं पे सीखा है, यहीं पे सीख रहे हैं और यहीं पे आगे जा रहे हैं और यहीं पे लोगों को आगे लेके जा रहे हैं। यानी सत्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष अपने आप प्रमाणित है। 8 महीने की कंपनी ने अपने आप को साबित कर दिया। 8 महीने पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे थे, जैसे ये देखिए गायत्री मिश्रा जी थी, जब ऑफिस की ओपनिंग हुई थी तब आई थी, तब हम बोला करते थे हम ये करेंगे, हम ये बदल देंगे, हम ये बना देंगे। और मजे वाली बात 8 महीने का कंपनी है और 8 महीने पहले जो हमने बोला उसको आज प्रमाणित कर दिया और हूबहू वो सब वैसे ही उतार दिया जो आज से 8 mहीने पहले एक विचार था कि हम ऐसा करेंगे और आज की डेट में 8 महीने सब कुछ बदल दिया गया। 8 महीने के अंदर सब बदल गया, चाहे ऑफिस हो, चाहे ऑफिस की रौनक हो, चाहे ऑफिस के लोग हो, चाहे ऑफिस के लीडर्स हो। क्योंकि ऑफिस की जब फर्स्ट मीटिंग करी गई थी कोई लीडर नहीं था, कोई लीडर नहीं था।
हमने प्रदीप जी से बोला बेटा जाके मीटिंग स्टार्ट करो, कह रहे सर ना हम नहीं जाएंगे। सिंपल एक मीटिंग शुरुआत करी मैंने, इंडिविजुअल मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मोहित कुमार, कंपनी के चेयरमैन होने की हैसियत से आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने मीटिंग को स्टार्ट किया। लेकिन एक विचार था, क्या था? एक विचार था कि आज हम अकेले शुरू कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसा खड़ा करेंगे, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा निर्माण करेंगे कि आज मैं अकेले मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे हमारे जैसे सैकड़ों लोग मीटिंग को स्टार्ट कर रहे होंगे। और ये सच आज की मीटिंग में आपने देखा। मेरे आने से पहले कई सारे लोग यहाँ पे आके अपने ज्ञान की बातें आपको दे चुके हैं, अपने टैलेंट की बातें आपको दे चुके हैं, अपने अनुभव के बारे में आपको बता चुके हैं। यानी ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो सिर्फ सच पे काम करती है, सिर्फ सच की ज्ञान की बात करती है और प्रैक्टिकल आपको दिखाने में बिलीव करती है। आज से 8 महीना पहले जब हमने मीटिंग स्टार्ट किया तो हमें नहीं मालूम था। 8 महीना पहले जो लोग बैठे थे उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं है, कुछ चंद गिने चुने लोग हैं, 4-5 फाउंडर्स हैं, आपका सिर्फ 4-5 फाउंडर्स हैं, और तो बाकी सब लोग तो नए हमारे लिए। उस जमाने में जब हमने मीटिंग शुरू करी 8 महीना पहले, कोई नहीं था। धर्मेंद्र पाल जी को तो कुछ मालूम ही नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। अब बदलाव देखिए, केवल कुछ नहीं मालूम था। लोवर में घूमा करते थे दिन भर, लोवर और टी शर्ट में घूम रहे। कई बार हम लोगों ने समझाया, कोशिश करी, आपको लीडर बनना है, आपको बनना है। बड़ा प्रयास करने के बाद, बड़ा तपाने के बाद, बड़ा प्रेशर के बाद इनका ढक्कन खुला, उसके बाद ही यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे। सबका ढक्कन लॉक है, वैसे आपका भी ढक्कन लॉक है। आपको खुद नहीं पता जिंदगी में जाना कहाँ है, करना क्या है। आप घर से बाहर निकले, आपको पता था ऑफिस आना, इसलिए ऑफिस में बैठे हैं। ठीक वैसे अगर जिंदगी में ये पता हो ना कि कहाँ जाना है, अगर ये पता हो गया तो आप चले जाएंगे। और मजे वाली बात, जितने लोग यहाँ पे बैठे सब कंफ्यूजन स्टेज पे हैं, किसी को ये नहीं पता जिंदगी में कहाँ जाना है। एकाएक मैं खड़ा करके अगर पूछ लूँ, भाई अपनी जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हो, तो सिंगल एक वर्ड किसी के पास जवाब नहीं है। सिंगल एक वर्ड नहीं है हमारे यूथ के पास। बीटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमटेक कर लिया, बीसीए कर लिया, उनसे पूछते भाई लाइफ में क्या करोगे, सर देखा जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन स्टेज है, लोग कह रहे हैं देखा जाएगा। आप जरा सोच के देखिए यार, दुनिया का 5% आदमी 5% में इसलिए है क्योंकि इनको पता था कहाँ जाना है। आपको पता है जी, आपको पता है जिंदगी में कहाँ जाना है। छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कई बार होता ना, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि सर हमको मोटिवेट करें, सर मोटिवेट हो गए हम, और मोटिवेट होने के बाद कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, रोना शुरू कर देती है। इसी ऑफिस के अंदर हमने देखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लोग रो रहे हैं, समझ के बाहर है भाई साहब। यहाँ पे जो काम चल रहा है, यहाँ पे जो तैयारी चल रही, यहाँ पे जो एजुकेशन चल रहा है, उसका बेस कुछ और है, उसका आधार कुछ और है। आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप कल्पना नहीं कर सकते तो हकीकत से रूबरू भी नहीं हो सकते। जितना भी यहाँ पे यूथ बंदा बैठा है, जिनको प्रॉपर्टी में नया नया काम करने का जुनून सवार हुआ, उनको लगता है कि सर प्रॉपर्टी में आ गया, काम करेंगे, सर 1-2 लाख रुपए कमा लेंगे, उनको आसान लगता है। और दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच पाना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, जो कि आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपके पास वही काम है। हमने सुबह अपने आप को ठीक किया, तैयार किया, चले आए, 4 बार फेसबुक देखा, 4 बार यूट्यूब देखा, 4 बार गाने सुने, शाम को फिर घर चले गए, फिर हमने देखा, उसके बाद सो गए, फिर उसका मुंह देखा, सुबह उठ गए, बस ये दिनचर्या चल रही। कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी बंदा हमसे खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि सर 2020 के एंड में मैं 5 लाख रुपए ऑनसाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जाऊँगा। कोई ये नहीं कह सकता कि सर 2020 खत्म होते ही मैं कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से कार लूँगा, छोड़ दीजिए कंपनी को। कोई ये नहीं कह सकता कि सन 2020 खत्म होगा, मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं 20 लाख रुपए सेविंग करूँगा। क्या कोई बोल सकता है? कोई तैयारी है आपके अपनी ज़िंदगी की? किसी के पास कोई तैयारी नहीं। मेरे भाई तैयारी करना शुरू करिए। हम छोटी सी दूरी तय करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई नानी के वहाँ घूमने जाता है, तो छोटी सी दूरी तय करते हैं 2-4-5 दिन की, बहुत तैयारी करते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। ये तैयारी करते हैं कि यार कब जाना है, टिकट कब कराना है, रिजर्वेशन कब कराना है, कपड़े कैसे रखने, 10 दिन रहेंगे तो उस हिसाब से हम पैसे लेके जाएं, मौसम कैसा रहेगा उस हिसाब से कपड़े रखते हैं। यानी एक छोटी सी दूरी तय करने के लिए बहुत तैयारी। और असल ज़िंदगी में हम अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इसकी किसी के पास कोई तैयारी नहीं है।
सब सारे लोग यहाँ पे तैयारी विहीन है, किसी के पास कोई तैयारी नहीं। मैं किसी को भी अगर इंडिविजुअल खड़ा कर दूं और ये पूछूं कि भाई अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, तो कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा क्यों है? और ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा दुनिया के 95% लोगों के साथ। और हम किस में आते हैं? हम किस में आते हैं? किस में आते हैं? तो सिम्टम भी यही वाले हैं, हरकतें भी यही हैं। ये वाली सिम्टम कब आएंगी जी? ये वाली सिम्टम कब आएंगे? ये रोज काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर एजुकेशन लेते हैं, और हम IAS बनने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद हम अपनी एजुकेशन को बंद कर देते हैं। और जब हम अपनी एजुकेशन को बंद कर देते हैं तो हमारे पास जो इनकम आती है उस इनकम का फ्लो कम हो जाता है। और यहाँ के लोग हमेशा नया नया सीखते रहते हैं, नई नई बात करते रहते हैं, नया नया टैलेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन हम और आप कब से एक्सपेरिमेंट नहीं किए? लोग यही कहते हैं यार प्रॉपर्टी में काम ही क्या करना है, प्लॉट ही तो बेचना, प्लॉट बेचना, कमीशन कमाना है, बस इतनी ही सोच है। सोच पे एक कहानी सुना दूं? सुनाऊं? सुना दूं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेरी बातें समझ नहीं आ रही? ऐसा कोई है यहाँ पे? समझ में आ रही ना? दिमाग में जा रही ना? क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कहीं मीटिंग बड़े लेवल की तो नहीं जा रही, कैचिंग पावर प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैच हो रहा ना? बात समझ में आ रही ना? हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं? इसीलिए पूछ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आप मंत्रमुग्ध हो जाए और आपको पता ही नहीं चले इतनी देर से भाषणबाजी चल रही थी, हुआ क्या है। बात समझ रहे मेरी? क्योंकि आपने एजुकेशन ली है, बहुत तुलसीदास की जीवनी पढ़ ली, बहुत सूरदास की जीवनी पढ़ ली, उनसे कुछ होना ना है। ये गलत पढ़ाया गया है, ये हमने भी पढ़ा है, हमारे पिताजी ने भी पढ़ा, हमारे आने वाली जनरेशन भी पढ़ेगी। इससे बदलाव कुछ नहीं होगा, अपना एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है। बात समझ रहे ना? तो बेहतर यही है कि आप वो सीखिए। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, और पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है 11th 12th के बाद हमको पता चला, लेकिन उसके बाद आज तक उस पर रिसर्च नहीं किया कि यार पैसा कमाया कैसे जाए, पैसा आता कैसे। क्या किसी ने रिसर्च किया? बताइए। आप ही लोगों की उम्र के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप ही लोगों की उम्र के लोग पेटीएम खोल दिए, आप ही लोगों की उम्र के लोग फेसबुक बना दिए, आप ही लोगों की उम्र के लोग स्विगी जोमेटो बना दिए, और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं है हमारे अंदर, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हम सिर्फ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं। तो बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को एक मिशन में लगाइए। अगर उस मिशन में लगा देंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको उसका कुछ अंश ज़रूर मिलेगा। तो क्या अपनी ज़िंदगी मिशन में लगाना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं? तैयार हैं? करेंगे? प्रॉपर्टी में नाम कमाना चाहते हैं? प्रॉपर्टी में महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं? प्रॉपर्टी में कामयाब बनना चाहते हैं? प्रॉपर्टी में कार लेना चाहते हैं? प्रॉपर्टी में छवि बनाना चाहते हैं? मजबूत आदमी बनना चाहते हैं? घर का समृद्ध आदमी बनना चाहते हैं? एक काम करना पड़ेगा, करेंगे? 5 साल टिकना पड़ेगा। कितने लोग टिकेंगे? 5 साल एक प्लेटफॉर्म पे रेगुलर लगातार लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार? सीक्रेट मैंने आपको बताया 5 साल। कितने साल? 5 साल। क्योंकि जो बंदा आपके सामने खड़ा प्रॉपर्टी में 4.5 साल में ही अपने आप को खत्म कर दिया, सब बना डाला। कितना समय देंगे? 5 साल। हाथ खड़ा करें फिर से। देंगे? देंगे? सीखेंगे? बदलेंगे? तैयार हैं? ये आवाज़ बहुत कर रहे हैं, इनके सबकी एक बार फोटो ले लो। अगर कोई बंदा मीटिंग में नहीं आएगा फिर हमसे साइन करवा लिया, सबसे साइन करवा लेगा। पर्सनल उनसे बैठेंगे ना कि सर उस दिन तो मीटिंग में कह रहे थे 5 साल देंगे, और 5 साल देंगे तो महीने का 1 लाख रुपए कमाएंगे। 5 साल देंगे तो महीने का 1 लाख। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपकी जानने वालों में कोई ऐसा आदमी है जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है? जी बताइए। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल पास हैं? बाकी लोग खेलें क्या? बाकी एमए पास। अच्छा हाई स्कूल की बात करो, हाई स्कूल सारे लोग पास हैं। अच्छा एक बात तो सिंपल से फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, अगर मुझे सपोज तो मैं हाई स्कूल पास आउट नहीं हूँ,
अगर मुझे हाई स्कूल पास करना होगा तो बेहतर कौन बताएगा, जो पास आउट बंदा है वो या जो फेल बंदा है वो? जो पास आउट है, जो पास आउट है। और गलती से अगर हम फेल वाले के पास चलेंगे क्या बोलेगा, कहेगा यार इतनी जल्दी में काहे हो तुम, 4 साल से हम नहीं पास हुए, आराम से पढ़ोगे सब। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके पास कौन सी डिग्री है फेल होने की, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री? पास होने की। और मार्केट में फेल आदमी ज्यादा है पास आदमी ज्यादा है? पास। ना फेल आदमी जाता क्या है। बात है? मार्केट में फेल आदमी ज्यादा है पास आदमी? जैसे मैंने आपसे कहा 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग ज्यादा मार्केट में या 5,000 रुपए कमाने वाले लोग ज्यादा है? 5,000 रुपए कमाने वाले लोग ज्यादा है, 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग ज्यादा है? हमें अगर पैसा कमाना होगा तो हमें किससे मिलना चाहिए? 1 लाख। लेकिन तुम्हारे पास तो 1 लाख वाले हैं ही नहीं। है आपके पास? एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। आपको पैसे कमाने हैं, आप समृद्ध बनना चाहते हैं, आप कामयाब बनना चाहते हैं, आप अपने आप को ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बताएगा कौन? मसला तो यहीं पे है ना, बताएगा कौन? आपकी रिश्तेदारी में कोई है नहीं, वो गलती से अगर हो गया तो भाई साहब आपको भाव नहीं देगा। 50,000 रुपये भी कमाना होगा तो तुमसे हाथ मिलाना भूल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हमने देखा है जिसको 50,000 रुपये महीने आते हैं वो आपसे कटना शुरू कर देता है। पता चला शादी मौसी लड़की की शादी थी, वहाँ सब गए, कह रहे अरे वो 50,000 वाले आ गए, बस अब जितने नॉर्मल थे सब किनारे हो गए। अब सब उन्हीं की जय चल रही है, यज्ञ चल रहा उन्हीं का, बाकी सब बेचारे ऐसे खड़े कह रहे हाँ साहब बढ़िया है पैसे वाले। ऐसा होता था कि नहीं? यस सर। ऐसा आप सबके साथ हुआ है कि नहीं? Yes, sir. मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अगर आप मेरी प्रजाति की हैं तो आपके साथ भी हुआ होगा। यस सर। हुआ है ना? Yes, sir. मेरे साथ भी हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कैटेगरी सेम है, रिलेट कर रहे हैं। अगर ये कैटेगरी सेम है तो ठीक वैसे ही अगर आपको पैसे कमाने हैं या मुझे पैसे कमाने थे तो कैटेगरी हमारे साथ भी सेम थी, क्योंकि हमारे भी रिश्तेदारों में, हमारे भी जानने वालों में, हमारे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा नहीं था जो महीने का 1 लाख रुपए कमाए। तो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क था कि मुझे पैसे कैसे आएंगे, मैं 1 लाख रुपए कैसा कमाऊंगा। तो मेरे पास लोग नहीं थे, लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत करी। क्या लिखा है? लर्निंग। क्या लिखा है? लर्निंग। क्या करी मैंने? लर्निंग। और इस लर्निंग ने मुझे सिखाया कि पैसा कैसे आता है। किसने सिखाया? मनी। लर्निंग ने। और इस लर्निंग से निकला मनी। अर्निंग। एल हटा देंगे तो क्या बचेगा? अर्निंग। अर्निंग। तो जितना बड़ा लर्निंग होगा उतना बड़ा अर्निंग होगा। छोटा लर्निंग होगा तो छोटा अर्निंग होगा। बड़ा लर्निंग होगा तो बड़ा अर्निंग। बड़ा अर्निंग होगा। अब लर्निंग कितने लोगों के पास बड़ा है? पैसे कमाने से रिलेटेड, पैसा कमाने से रिलेटेड किसी के पास लर्निंग बड़ा है, एजुकेशन बड़ा है? कौन सी किताब पढ़ी? पैसा कमाने के लिए कौन सी किताब आती? करियर बनाने के लिए कौन सी किताब आती? बिजनेस करने के लिए कौन सी किताब आती? जी नहीं मालूम? तो हमारा लर्निंग ये है, ये तो अर्निंग भी उससे छोटा है। ऐसे ही अर्निंग है, कोई गारंटेड खड़ा नहीं हो सकता कि महीने का 20,000 आता है। कोई खड़ा हो सकता है कि नहीं सर मुझे 20,000 महीने आते हैं? कोई खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसा है, माहौल ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा है जो मंदा नहीं है, बाकी सब धंधा मंदा है, सारे बिजनेस फ्लॉप है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. यार सबसे पहली चीज़ आप अपनी लर्निंग को पढ़ाइए कि आपकी लर्निंग क्या है। आपकी लर्निंग बहुत स्लो है, बहुत लो है, आप उसी लर्निंग के बिहार पे खेल रहे हैं। जितना हमने सिखाया या जितना